इससे पहले जे पारकर जो कि दिलीप कुमार के डॉक्टर रहे हैं, उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया और साथ ही साथ जो आखिरी रसूमात है इस हवाले से भी जानकारी दी कि 5 बजे जो है आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। देखिए, जिस तरह से दिलीप कुमार की जिंदगी का सफर रहा वो आज खत्म हुआ। उनके जो चाहने वाले हैं उनमें काफी दुख है। जिस तरह से देखा गया था कि पिछले कुछ दिनों से लगातार दिलीप कुमार अपने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं और उसके बाद फिर उन्हें बाकायदा इलाज के बाद सेहतमंद होकर घर के लिए भी रवाना हुए। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये सिलसिला चलता रहा और जिस तरह से हमने देखा, जो अब 30 जून को दिलीप कुमार को एडमिट किया गया, लेकिन इस बार वो अपने घर पे नहीं बल्कि दुनिया को अलविदा कह के अपने चाहने वालों की आंखों में आंसू देते हुए हम लोगों को अलविदा कह दिया है, जिससे बॉलीवुड और उनके जो चाहने वाले हैं वो काफी दुख है उनमें, काफी दुख की लहर है उनमें और लोग इस बात को लेकर गमगीन हैं कि उन्हें अभी यकीन नहीं होता। कई ऐसे लोग थे जिनका साफ तौर पे ये भी मानना था कि दिलीप कुमार जैसा एक लड़ने वाला इंसान नहीं हो सकता जो इतनी बड़ी उम्र में भी बीमारियों से लड़ता हुआ और हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ अपने घर जाते हैं। ये सीखने वाली बात है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी, फिर जो उनकी पत्नी है शायरा बानो, उन्होंने बाकायदा लोगों से अपील की थी कि अफवाहों पे ध्यान ना दें, वो सेहतमंद है और उसी तरह से लोग दुआएं करें ताकि वो हमेशा सेहतमंद है। हर कोई चाहता था कि जिस तरह से 98 ईयर्स के दिलीप कुमार की उम्र है वो 100 का जो आंकड़ा है वो पार कर ले और लगातार अपने जो एक पेरेंट्स की तरह इंडस्ट्री में थे, लोगों पे एक नजर बना के रखे थे, एक छत्र छाया थी। कई ऐसे कलाकार हैं जो उन्हें देखकर सीखे हैं और आज भी नई पीढ़ी हो या पुरानी पीढ़ी कहीं न कहीं दिलीप कुमार की झलक वो पाने की कोशिश करते हैं, उनके अंदाज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदाज में बातें करने की कोशिश करते हैं। तो एक पूरा अध्याय आज यहाँ पे खत्म हो गया है। जिस तरह से अगर उनकी फिल्मों की शुरुआत से देखें और आखिरी फिल्म जो उनकी किला आई थी, उस दौरान जब वो उम्र के उस पड़ाव पे थे, इसके बावजूद भी जो उनका अभिनय था उसे लोगों ने पसंद किया। उसके बाद उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। लगातार कई सालों तक वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर भी रहे, राजनीतिक सफर भी उनका रहा। तो समाज के हर तबके में उनकी एक पैठ थी, अलग अंदाज था। उनके जो चाहने वाले थे जब वो किसी फंक्शन में जब पहुंचते थे तो लोग उन्हें देखकर हैरत में आ जाते थे। जो उनके अभिनय से वाकिफ थे वो तो उन्हें प्यार तो करते थे, जो उनके अभिनय से वाकिफ नहीं थे, बहुत ही कम शख्स होते हैं, वो भी उन्हें देख के खड़े हो जाते और रिस्पेक्ट करते थे कि दिलीप साहब आ रहे हैं और उनका एक अपना वजूद था। आज जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया, दुनिया से अलविदा कह दिया है, तो आज शाम जब उन्हें जुहू के कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, उस दौरान सबसे बड़ी दिक्कतें महाराष्ट्र सरकार के सामने, मुंबई पुलिस के सामने आ सकती है, क्योंकि उनके चाहने वाले काफी हैं और अभी भी हमने देखा कि अस्पताल के बाद काफी लोगों की भीड़ है, साफ तौर पे दिखाई दे रही। पुलिस को वहां से लोगों को हटाना पड़ रहा है। जिस तरह से कोविड का पीरियड चल रहा है उस दौरान 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे वक्त में दिक्कतें जरूर बढ़ सकती हैं। बॉलीवुड की तरफ से लगातार ट्वीट करके दुख जाहिर किया जा रहा है, लेकिन उनके जो चाहने वाले हैं अब वो काफी दुखी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लोगों को जो है रोक पाना या फिर अस्पताल के बाहर जुहू कब्रिस्तान पर आने से रोकना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इंतज़ामिया के लिए, क्योंकि उनके फैंस हैं जो उनको आखिरी दीदार तो चाहेंगे, लेकिन हम पैंडमिक में हैं, ऐसे में और भी मुश्किलें बढ़ जाती है। वसीम, दिलीप कुमार जब इंडस्ट्री में राइज हुए तो सिर्फ दिलीप कुमार ही ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचे, उनके साथ साथ हिंदी सिनेमा भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। जी जरूर, जिस तरह से इंडस्ट्री में उन्होंने जब कदम रखा, जो उनका सफर रहा अभिनय की दुनिया में आने का, और जब वो एक सब्जी या फल फ्रूट्स की दुकान से उनके बिजनेस था उनके परिवार का, वो उनके घर वालों का भी प्रेशर था कि आप उससे इंडस्ट्री से जुड़े, लेकिन इसके बावजूद वो अपने अभिनय को इतना मोहब्बत करते थे कि इन सब चीजों को छोड़कर भाग कर आया। और शुरुआती दौर का जो उनका स्ट्रगल रहा, काफी बड़ा स्ट्रगल रहा। उस दौरान उन्होंने बेकरी में भी काम किए, साथ ही उन्होंने फल फ्रूट्स भेजे। इसके बाद फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री में वो आते गए और जब उनकी पहली फिल्म आई और जिस तरह से उन्होंने अपना अभिनय किया, और उस दौर से लेकर आज तक उन्होंने जिस तरह से अभिनय किया है, कोई बॉलीवुड का ऐसा बड़ा कलाकार नहीं है जो उनके अभिनय से वाकिफ ना हो, या फिर कोई आज की नई पीढ़ी नहीं है जो उनके अभिनय से कुछ सीखता ना हो या उसकी कॉपी या झलक पाने की कोशिश क्यों ना करता हो।
भले ही उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता है, लेकिन जो उनका जो कॉमेडी करने का जो तरीका था, अंदाज़े बयां था, वो भी काफी अलग था। राम श्याम मूवी में जिस तरह से उन्होंने दो किरदार निभाए और उस दौरान उन्होंने जिस तरह से कॉमेडी की, ये भी अपने आप में एक अलग ही अंदाज था। जिस तरह से देवदास मूवी कितनी बार अब तक बन चुकी, कई कई अलग कलाकारों के साथ, लेकिन जो दिलीप साहब ने छाप छोड़ी थी वो अब तक खत्म नहीं हुई है। आखिरी बार हमने देवदास शाहरुख खान की देखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जब थिएटरों से निकले थे तो दिलीप कुमार की देवदास के अभिनय को कहीं ना कहीं याद करते हुए नजर आए, और उस बात को कंपेयर करने की कभी कोशिश नहीं की कि देवदास जब दिलीप कुमार की थी या शाहरुख खान, आज की जो नई पीढ़ी, उन्होंने अंदाजा बयां किया। अब तो देवदास के बाद जो एक अलग रोल उन्होंने तय किया था, ये भी अपने आप में एक अहम था। जिस तरह से अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, शक्ति मूवी में जिस तरह से देखा गया कि दोनों बाप बेटे का एक अलग किरदार दिखाई दे रहा था, तो अलग अलग अभिनय के जरिए लोगों के दिल पर राज करते रहे। किस तरह से अपनी इंडस्ट्री है उसमें एक नए नए तरीके लोगों के सामने रखते रहे, एक अलग अंदाज। अब भी देखा गया कि पिछले कुछ दिनों जब इन्होंने इंडस्ट्री छोड़ी, उसके बाद जब वो बीमार रहने लगे, तब भी उन्होंने एक ऐसा रोल मॉडल लोगों के सामने साबित किया है कि अगर आप में हिम्मत है तो बड़ी से बड़ी बीमारियों को आप कहीं ना कहीं हरा कर आगे पहुंच सकते हैं। तो ये एक अंदाज था उनका अपना। जी बिल्कुल वसीम, और एक नेचुरल एक्टर थे वो, जब डायलॉग डिलीवरी भी करते थे तो बहुत ही नेचुरल लगता था, और शायद यही वजह थी कि वो ऑडियंस से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो पाते थे। वसीम, बेहद शुक्रिया आपका। अमिताभ बच्चन ने दिलीप कुमार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने लिखा कि एक इदारा चला गया। जब भी हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख लिखी जाएगी, वो हमेशा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद होगी। उनके अहले खाना को ताज़ियत पेश करता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।